आपको इन तमाम नंबर के लोगैरिथम मालूम करने हैं, ठीक है ना। फाइंड द लोगैरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर, आपने इन तमाम नंबरों के क्या मालूम करने बेटा, लोगैरिथम मालूम करने, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, आपने सवाल को सपोज करना है x के बराबर, x 9 के बराबर है, और फिर आप लिखिएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है बच्चों। क्या लेंगे, लोगैरिथम लेंगे दोनों तरफ, क्योंकि आपको लॉग मालूम करना है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, log x इज इक्वल टू log 9, ठीक है। अब आपने फिर से वही काम करना है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा वाला। तो यहां पर देखिए रफ वर्क मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। बेटा इसका कैरेक्टरिस्टिक कौन बताएगा, जल्दी से बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, जल्दी से, शाबाश। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा, फटाफट से सारे बच्चे मुझे बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू। पॉइंट कहाँ है इसका, एक डिजिट के बाद ही है ना, तो पॉइंट को रोटेट तो हमने नहीं किया, पॉइंट को नहीं रोटेट किया तो 9 इंटू 10 की पावर क्या हो गई, 0, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 0 हो गया। अब वही बात है कि 9 के बाद 4 0 हम लेंगे और मतलब 4 डिजिट को पूरा करेंगे, 4 डिजिट को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। इसका मतलब हमने देखना कहाँ है, 90 के 0 में, 90 के कहाँ से देखना है आपने, 0 में देखना है। तो 90 के 0 में देखने का मतलब हुआ, ये टेबल है हमारा, 90 का 0 मतलब 9542, 9542, ये देखो 90 का 0, ये रहा 9542, सही है। तो अब इसको पीछे जाके यहाँ पे अप्लाई करा देंगे, 9542, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, मेंटीसा की कितनी आ गई, 9542। तो जो लॉग की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, डेसिमल, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट हो गया 0, और मेंटीसा वाला पार्ट क्या है, 9542, ये आ गई log x की वैल्यू। बोलो भाई क्लियर, क्लियर है भाई सबको, जल्दी से बताओ। हाँ भाई सबको बात समझ में आ गई। अब जब आप log की वैल्यूज लिखेंगे ना तो याद रखिएगा कैरेक्टरिस्टिक यहाँ लिखिएगा, मेंटीसा डेसिमल के बाद लिखेंगे। आयजा, तंजील, अबीहा, बेटा सबको बात समझ में आ गई, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट, क्लियर है। चलो जल्दी से नोट कर लो। आप जब लॉग से भी वैल्यू निकालोगे ना तो यही निकल कर आएंगे जो अभी निकल कर आ रही हैं आपके सामने, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी नोट करो फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डन, नोट कर लिया हो तो मुझे बता दो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी ले रहे हो आप लोग फटाफट। चलो भाई डन, आगे चलें। हाँ भाई सारे बच्चे मुझे रिप्लाई करो भाई चैट बॉक्स में, आगे चलें भाई। ओके ओके ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ, पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, ठीक है। आपने लेट करना है x इज इक्वल टू 55.56, log x इज इक्वल टू log 55.56, ठीक हो गया। अब आप देखो बेटा, सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा निकाल लो। देखो बेटा डेसिमल को आप रोटेट करवाओगे, 55.56 है, पहले एक डिजिट के बाद होना चाहिए ये, तो 5.556 इंटू 10 टू दी पावर 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो गया, क्योंकि हमने डेसिमल को एक प्लेस रोटेट करवा दिया, ठीक है। अच्छा मेंटीसा कैसे चेक करेंगे, 55 का 5 और 6 देखेंगे, 55 का 5 और 6 देखेंगे, तो 55 ये रहा,
ये रहा 5 और ये रहा इसका 6, यानी कि कितना बन गया 7443 प्लस 5, 7443 और 5, 8 4 4 7, कितना हो जाएगा भाई ये? आपके पास लॉग की वैल्यू क्या लिखोगे? देखो कैरेक्टरिस्टिक तो तुम्हारा 1 हो गया, तो यहाँ लिखोगे तुम 1 पॉइंट क्या आ जाएगा 7448, दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉग एक्स। बोलो यार सबको बात क्लियर? ये कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट आ गया और ये तुम्हारा मेंटीसा वाला पार्ट आ गया। सही है भाई? अलिशबा, आजेब, आशिर, आयशा, राहिमा, क्लियर है बेटा? जल्दी से बताओ बेटा। ठीक है, ओके ओके, चलो जल्दी से नोट करो और मुझे सी पार्ट का आंसर निकाल के बताओ। शाबाश, सारे बच्चों का रिप्लाई आना चाहिए भाई सी पार्ट का, फटाफट से। ठीक है, चलो भाई मैं अभी करके दिखा देता हूँ भाई कैसे होगा ये। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये भाई, ठीक है, क्या लिखा हुआ आपके पास? सी पार्ट है, सॉल्यूशन लिखा आपने, लेट करेंगे आप x के बराबर 29.592। सही है, सबसे पहला काम क्या होता है भाई? लॉग ले लेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा log x, ये हो जाएगा log 29.592। ठीक है, तो 29.592 का मतलब ये डेसिमल एक प्लेस रोटेट होगा तो 10 की पावर 1 हो जाएगी, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गया, यानी कि ये 1 पॉइंट समथिंग जवाब आएगा। अब क्या करना है? 29.592 है, 29 के 5 और किस में देखना है भाई? 9 में देखना है, क्योंकि हमें 4 डिजिट चाहिए होते हैं। अगर ये 5 से ज़्यादा होता तो इसको राउंड ऑफ कर देते। ठीक है, 29 के कहाँ देखना है? 5 और 9 में देखना है। ठीक है, ट्वेंटी 29 के 5 और 9, 29 का 5 कहाँ है? ये रहा, और 9 कहाँ है भाई? ये रहा, ये वाली ब्रैकेट है ना, हाँ ये बिल्कुल सीधा जा रहा है, तो ये आ गया 13। क्या वैल्यू बन रही है भाई? 4 6 9 8 और 30। हाँ भाई 4711 बिल्कुल सही है, मेरा भी और आप लोग का भी जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया भाई? यहाँ पे कहानी हो गई 1.4711, 1.4711, दिस इज योर log x। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अगला सवाल हमारे पास है D 405.3। इसको लेट कर लें आप x के बराबर, और दोनों तरफ क्या ले लेंगे भाई? लॉग ले लेंगे, तो ये हो जाएगा log 405.3। अब तो भाई हम इतना यूज टू हो चुके हैं, हमें बात समझ में आ गई है। डेसिमल रोटेट होगा कितना रोटेट होगा? 2 डेसिमल रोटेट होगा, एक यहाँ पे पहले डिजिट के बाद आने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तो 2 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपके पास? 2 हो जाएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग हो गया। तो 40 का 5 और क्या देखना है भाई? 3 देखना है। 40 का 5 और क्या देखना है? 3 देखना है। 40 का 5 और 3, 40 40 40 का 5 और 3, 5 कहाँ है भाई? ये रहा 5, सही है, और 3 कहाँ है? 3 ये रहा। क्या वैल्यू बन गई भाई? 6075। ओ ओ ओ ओ 6075 था। इसके बाद 3 हो गया, तो 6078 बन रहा है। ऐसे ही ना भाई, 60 क्या बनेगा? 78 बनेगा। ठीक है, तो 6078 का मतलब क्या हो गया?
6078, ये log x आ गया। चेक कर लो भाई, यही आंसर है सबके पास, जो मेरे पास आंसर आ रहा है वही तुम लोग के पास भी आना चाहिए। हाँ भाई सही है। बिल्कुल सही है, किताब वाले बुक वाले आंसर से बिल्कुल ये मैच कर रहा है 110%। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी नोट करो बेटा, शाबाश सारे फटाफट से। नोट करके बेटा डन लिखो, फिर हम आगे वाले सवाल करेंगे जिनमें पावर माइनस में जाएगी। ठीक है, जल्दी से करो फटाफट। हाँ भाई नोट कर लिया बच्चों, सारों ने? सारे कहाँ हो भाई, मैच देख रहे हो क्या? चलो बेटा देखो अगला देखो। चलो बेटा अगला सवाल देखो, नेक्स्ट आपके पास है। अगला है बेटा 0.00469, ई पार्ट है हमारा, x के बराबर लेंगे 0.00469। कौन बताएगा भाई इसका कैरेक्टरिस्टिक, बताओ जल्दी से, शाबाश। log x लिया आपने, दोनों तरफ log ले लेंगे। हाँ भाई जल्दी से बताओ भाई, कैरेक्टरिस्टिक वाले पार्ट की क्या वैल्यू होगी? हाँ भाई जल्दी से बताओ, शाबाश। -2 होगी, पक्का? पक्का? पॉइंट यहां से रोटेट कर रहा है बेटा, और एक डिजिट के बाद लग रहा है, कितना हो जाएगा? कितने पावर चाहिए मेरे ख्याल से तो 3 होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक। आयजा, हाँ भाई कितनी कैरेक्टरिस्टिक होगी हमारे पास? हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो कितनी होगी? हाँ कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास होगी -3। सही है, मतलब आपने 3 के ऊपर क्या लगाना है? बार लगा देना है। ये लगा दिया आपने 3 के ऊपर बार। अब आप क्या देखोगे इसके अंदर? 46 के 9 में और 0 में, ऐसा ही है भाई, क्योंकि एक 0 तो आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि 4 डिजिट हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ।
46 के 9 में और 0 में, 9 कहाँ है इसका, ये रहा, और 0 तो होता नहीं है भाई, तो 6712 बन रहा है भाई, ये 67 क्या बन रहा है, 12 बन रहा है, बिल्कुल सही है ये 6712 6712। और ये तो 3 पे बार लगाने का मतलब क्या होता है कि आपने 3 जो था हमारा वो किस में था, कैरेक्टरिस्टिक माइनस में था, इस वजह से हमने 3 पे क्या लगा दिया है, बार लगा दिया। क्लियर है भाई सबको यहाँ तक? जल्दी से बताओ भाई, आजेब, अबिया, आयजा, आशिर, राहिमा, क्लियर भाई? ये माइनस वाली कहानी भी सबको समझ में आ गई? जल्दी से बताओगे सारे फटाफट से। ओके की रिपोर्ट है, आगे चलें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास रह गया है। ये आपके पास लॉग निकालना सिखा दिया मैंने आपको लॉग टेबल से। इससे पहले हमने आपके पास कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा निकालना सीखा। ठीक है, अब आपके पास जो अगली चीज़ है वो आपके पास है कि एक सवाल आपको दिया हुआ है और आपने विदाउट यूजिंग द लॉग टेबल इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सही है? आप में से कितने लोगों ने बेटा ये सवाल किया हुआ है, जल्दी से बताओ। हाँ भाई, किया हुआ है आप लोगों ने ये सवाल? बिना लॉग टेबल की मदद से, बगैर लॉग टेबल के आपने ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है इसको आपने क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। वाह भाई, 31.09 आशिर का आंसर भी आ गया। हाँ भाई, बाकी लोगों को पता है भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको? इसमें जस्ट आपने पॉइंट को रोटेट करवाना है और रोटेट करवाने के बाद आपको जो है ना वो वैल्यू समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से मिलेगी आपको वैल्यू। ठीक है, आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करेंगे। हाँ भाई देखो, अब इसको ना मैं तुम्हें दोनों तरीके से निकाल के समझा रहा हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि तुमने इसका रफ वर्क यहाँ पे किया, क्या है भाई, log 33.109 है। ठीक है, अब हम लोग को ये पता है कि पॉइंट तो यहाँ जाएगा, पॉइंट तो लगा हुआ हमारे पास बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन अगर हम पॉइंट को आगे की जानिब रोटेट करवा रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई है, log 3.109 है, जबकि वैल्यू है 31.09 की। 31.09 की वैल्यू हमारे पास है। तो होगा ये भाई कि आपके पास ये 31.09 हमें इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 31.09 का मतलब ये है कि भाई कैरेक्टरिस्टिक किसका क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास, अगर इस वाले की हम बात करें, log 31.09 की बात करें, ये जो दिया हुआ है, तो पॉइंट इधर जाएगा। जब पॉइंट इधर जाएगा तो क्या होगा भाई, ये हो जाएगा log 3.109। तो कैरेक्टरिस्टिक तो हमारा हो गया 1, तो इसीलिए यहाँ पे वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी। और 31.09 हम लोगों को यहाँ पे गिवन है, कितना गिवन है, 4926। तो ये ऐसे ही पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू 1.4926 हमारे पास हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है, इसको आप लॉग टेबल से भी निकाल सकते हैं और इसको आप जो है वो डायरेक्टली भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई यहाँ तक नोट करो इसको, फिर हम आगे चलते हैं।
अच्छा बल्कि एक मिनट भाई, एक मिनट, एक इश्यू इसमें ये है कि हमने यहाँ पे गड़बड़ की है, वो हम सही कर लेते हैं अभी। देखो भाई, हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, 3.109 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो विदाउट यूजिंग द लॉग टेबल का मतलब है लॉग टेबल को इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देखो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो तो कुछ होगा ही नहीं, सही है, वो तो 31.09 की है, हम ये समझ रहे हैं दोनों सेम है। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है इसका ये क्या होगा, यहाँ पे देख लो, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 3.109 है, कैरेक्टरिस्टिक इसका हो जाएगा 0 क्योंकि आपने पॉइंट को रोटेट ही नहीं करवाया। उसके बाद हमने क्या करना होता है, 31 का 0 और 9 देखना होता है, 31 का 0 और 9 देखना होता है। तो 31 का 0 और 9 तो यहाँ गिवन है ना हम लोगों को, लेकिन हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो इससे डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक हमने कितना निकाला है, 0 निकाला है। तो उसके बाद की जो वैल्यू होगी ना वो हम उठा के यहाँ पे लिख देंगे 4926, ये हमारा जवाब आ गया, ठीक है। सही है भाई, आयजा, आशिर, राहिमा, आप लोगों को समझ आया भाई? दोबारा से देख लो बेटा इसको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। देखो बेटा 3.109 की वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है ना। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमने पॉइंट को रोटेट नहीं करवाया तो 10 की पावर तो 0 होगी, तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 आ गया, पॉइंट लगा दिया आपने। अब आपको क्या देखना है, 31 का 0 और 9, तो ये 31 का 0 9 तो दिया हुआ है ना हमें, कितना दिया हुआ है, मैंटीसा दिया हुआ है ना 0.4926, वही उठा के कॉपी पेस्ट करोगे आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? वो तो कैरेक्टरिस्टिक अपने हिसाब से दे रहा है, क्यों? क्योंकि उसने 31.09 की वैल्यू दी हुई है आपको। क्लियर है भाई बात सबको? राहिमा, आयजा, आशिर, जल्दी से बताओ बेटा। चल अब तुम लोग जरा मुझे ये बी वाला पार्ट करके बताओ क्या वैल्यू आ रही है, log 310.9। बस इसमें कैरेक्टरिस्टिक का ही खेल होगा सारा, बाकी कुछ चीजें चेंज नहीं होंगी। जल्दी जल्दी भाई फटाफट करके बताओ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, सिर्फ जो है ना आपके पास कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आपने चेंज करनी है इसके अंदर। जल्दी जल्दी करके बताओ क्या आंसर आ रहा है फटाफट से। नहीं आया समझ में, मैं बताता हूँ दोबारा। देखो आजेब, देखो आजेब बेटा, यहाँ पर तुमने ये वैल्यू उठाई, ये बताओ डेसिमल सही जगह पे लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, पहले ये बताओ मुझे जल्दी से, शाबाश। डेसिमल सही जगह पे लगा हुआ है? डेसिमल कितने डिजिट के बाद होना चाहिए, 1 डिजिट के बाद होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि हमने उसको रोटेट ही नहीं किया, ऐसे ही है। तुमने यहाँ पे लिख दिया 0 पॉइंट, ये तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक आ गया। अब तुम्हें देखना क्या है, तुम्हें देखना है 31 का 0 और 9 वो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, ये देखो ये वैल्यू है। मैंटीसा तो सेम रहेगा ना, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि हम डेसिमल को कितना रोटेट करवा रहे हैं। आजेब, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी सबके लिए, 31.09 में हर में यही वैल्यू आएगी। मैं तुम्हें दिखा भी देता हूं, लॉग टेबल से, इधर आओ जरा। वो 1 इसलिए है क्योंकि उसके पास जो वैल्यू हो 31.09 है, हमारे पास जो वैल्यू है वो 3.109 है, इसलिए उसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आ रहा है। बात समझ रहे हो? क्योंकि वो डेसिमल को एक प्लेस क्या करवाएगा, रोटेट करवाएगा, हम थोड़ी करवाएंगे। समझ में आई बात आजेब? और एक चीज और देखो, इधर देखो, हमें 31 का 0 और 9 देखना है, मैं तुम्हें तसल्ली करा देता हूं। 31 का 0 और 9, आ जाओ इधर। 31 का 0 और 9, ये रहा 31 का 0, नजर आया? 31 का 0 नजर आया? ये देखो 4914 है, 31 का 0 और 9 ये रहा 12, 31 का 4914 4914 और यहाँ पे 12। इसको इसमें प्लस कर लो, ये तुम्हारे पास आंसर वही निकल कर आ रहा होगा जो वहां लॉग टेबल में होगा। ठीक है आसिफ, बात समझ में आई? अब बेटा इधर बता जरा, हाँ भाई आसिफ बात क्लियर हो गई बेटा? चलो भाई।
हाँ भाई, यहाँ पे कौन बताएगा भाई जवाब क्या होगा इसका? कितने डेसिमल रोटेट करवाओगे? कितने डेसिमल रोटेट करवाओगे? 2 डेसिमल रोटेट करवाओगे। है ना, ये यहां से रोटेट होगा तो 2 डेसिमल रोटेट किया तो 2 पॉइंट, और जो वहां पे लिखा हुआ है पॉइंट के बाद वो यहां छाप दो 4926। ये तुम्हारा आंसर आ गया। 1 लाइनर क्वेश्चन है भाई, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बड़े आराम से ये सॉल्व हो जाता है। 1 का कॉन्सेप्ट कहां पर, 1 का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया? यहां पर ना, यहां पर की बात कर रहे हो ना। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर डेसिमल अपनी जगह पे लगा हुआ है सवाल में? ये बताओ, सवाल में डेसिमल अपनी जगह पे लगा हुआ है? नहीं। कितने प्लेस पीछे जाएगा? कितने प्लेस पीछे जाएगा? 1, इसीलिए यहां पे ये 1 दिखा रहा है। आई समझ में? और बाकी तो 31 का 09 देखोगे वो ये वैल्यू होती है मंटीसा की। ठीक है आजेब, अब आ गई बात समझ में? जल्दी से बताओ। ठीक है चल, अब जल्दी से मुझे जरा सी डी पार्ट का आंसर निकाल के दो, जल्दी जल्दी, शाबाश सारे बच्चे भाई। सी डी पार्ट का आंसर निकाल के देंगे भाई मुझे सारे। एक एक लाइन का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करके इसको खत्म करें भाई, ताकि अगली क्लास में हम लोग फिर एंटी लॉग पे जा सके। हाँ भाई फटाफट से। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है आयजा, बिल्कुल सही है बेटा। सारे बच्चों ने जवाब दे दिया भाई, वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई सबको बस थोड़ा थोड़ा सा मामला करना था सीधा। देखो ये डेसिमल यहाँ से रोटेट होगा। अब आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट से इधर जा रहे हो ना, सही है, राइट से लेफ्ट जाते हैं, लेफ्ट से राइट आ रहे हैं, इसका मतलब डेसिमल इधर जा रहा है। कितने डेसिमल उधर जा रहा है भाई? 3 डेसिमल उधर जा रहा है, तो 3 पे बार लगाओगे, बाकी डेसिमल वाली वैल्यू सेम है 4926। ये तुम्हारा आंसर आ गया। सही है, ऐसे ही हो रहा है भाई सबके साथ। ठीक है, इसी तरह जो डी पार्ट है हमारा वो भी बहुत आसान सा है, log 3109.0। हाँ भाई डेसिमल कितना रोटेट होगा? डेसिमल कितना रोटेट हुआ? 1 2 3 के बाद रोटेट हो रहा है, तो 3.4926। ये तुम्हारा आंसर आ गया। चलो जल्दी जल्दी भाई ई वाला पार्ट भी कर लो भाई, ई वाला भी पार्ट करो, निपटाओ इसको, खत्म करो। सही है, बहुत ही आसान है भाई। लोगैरिथम का जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही कोई बच्चों वाला चैप्टर है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना इसमें ऐसा लगता है बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ है नहीं। वाह, वो बहुत हल्की हल्की चीज़ें हैं जो बड़े आराम से आप जो है ना वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब सबको लॉग की वैल्यूज निकालना आ गया भाई? हाँ, इसमें बस सिंपल है भाई, 2 डिजिट रोटेट कराना है। ये रोटेट हुआ, आपने कहा भाई 2.4926 जो है ना वो इसका आंसर होगा। क्लियर है भाई, सबको बात समझ में आ गई? जल्दी से बताओ, शाबाश। 2.3 जो एक्सरसाइज थी जिसमें हमें लॉग टेबल की मदद से वैल्यू निकालनी थी, वो हमने कर लिया। सही है, हमने विदाउट मतलब कैलकुलेटर का इस्तेमाल तो हमने इसमें किया नहीं है। पिछली क्लास में मैंने आपको सवालात कैलकुलेटर से करवाए थे, आपको शायद याद हो, तो हमने वहाँ पर सवालात किससे किए थे? कैलकुलेटर से किए थे। तो अब हमारा काम क्या है, अब हमने लॉग तो निकालना सीख लिया, अब बचा है एंटी लॉग निकालना। तो एंटी लॉग जो है वो भी इसी तरह से निकलता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो वो मैं आपको बहुत आराम से करवाऊंगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें बड़े आराम से क्लियर हो जाएंगी, जैसे पिछले एक्सरसाइज में क्लियर हुई है। ठीक है,
तो यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई, क्लियर हो गया सबको? अगले टॉपिक के ऊपर बढ़े हम लोग, जल्दी से बताओ। हाँ भाई जल्दी से बताओ बेटा। चलो अब मैं तुम्हें एक चीज सिखाने वाला हूं जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी लॉग। अच्छा सबसे पहले तो ये समझ लो एंटी लॉग होता है क्या है। जब हमें प्लस को ख़त्म करना होता है तो हम क्या लगाते हैं? जब हमें प्लस को ख़त्म करना होता है तो हम किससे ख़त्म करते हैं? अगर हमें +1 को ख़त्म करना हो तो हम क्या करेंगे? +1 को ख़त्म करना हो तो क्या करेंगे? हाँ भाई कौन जवाब देगा भाई? सारे कहाँ चले गए? हाँ जब हमें +1 को ख़त्म करना होता है ना तो हम -1 लगाते हैं, ठीक है। जब हमें स्क्वायर को ख़त्म करना होता है तो हम रूट लगाते हैं। तो इसी तरीके से हर जो फंक्शन होता है ना उसका एंटीडोट मौजूद होता है। जैसे कोई भी बीमारी है तो उसका एंटीडोट हम बनाते हैं, तो हम कहते हैं अगर रूट वाली बीमारी है तो ये कर लो, स्क्वायर बीमारी है तो रूट लगा लो, रूट वाली बीमारी है तो स्क्वायर लगा लो, प्लस वाली बीमारी है तो माइनस लगा लो। तो इसी तरीके से जब आपको लॉग वाली बीमारी होती है, लोगो वाली बीमारी होती है, तो हम किसको लगाते हैं बेटा? एंटी लॉग को इस्तेमाल करते हैं। इट इज द रिवर्स ऑफ लॉग, इट इज द रिवर्स ऑफ लोगैरिथम। लोगैरिथम का जो उल्टा होता है ना उसको हम लोग एंटी लॉग कहते हैं। अब आप बोलोगे सर एक बात बताइए, लॉग का उल्टा एंटी लॉग है, इसको हम ग्राफ में दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकता है बेटा, सही है ना। लॉग जो होता है वो ऐसे बनता है, यूं, समझ रहे हो? ये लोगैरिथम का ग्राफ होता है लॉग का, y = log of x। और ये जो ग्राफ होता है ना इसका बिल्कुल उल्टा, y = e⁻x। अब ये आपको जाके पता चलता है फर्स्ट ईयर की क्लास में कि एंटी लॉग का मतलब, एक्सपोनेंशियल का मतलब ये होता है, जबकि आपके 9 की क्लास में एंटी लॉग का कॉन्सेप्ट मौजूद है, आप उसको पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। आपको ये पता होता है एंटी लॉग क्या होता है, शिफ्ट दबा के लॉग का बटन दबाओगे तो 10 के ऊपर पावर आ जाती है, इसको एंटी लॉग कहते हैं। ओ भाई मेरे, तुम्हें एक्सपोनेंशियल जो है एंटी लॉग जो है वो ये बताता है कि लॉग का उल्टा एंटी लॉग है, जिसको यूं लिखा जाता है। कैलकुलेटर ऐसे आपको लिख के नहीं देता, सही है। कैलकुलेटर आपको 10 की पावर में वैल्यू कैलकुलेट करके बता देता है। ये बात को जरा समझिएगा कि लॉग इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एंटी लॉग और एंटी लॉग इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ लॉग। देखिए बहुत ही सिंपल सी कहानी है कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि लॉग ऐसा है तो एंटी लॉग उसका बिल्कुल उल्टा है। नजर आ रहा है आपको? एक बिल्कुल ऊपर की जानिब जा रहा है, यहां से शुरू होकर यहां खत्म हो रहा है, तो ये यहां से शुरू होकर यहां खत्म। दोनों देखने में आपको लग रहे हैं बिल्कुल रिवर्स है। अगर मैं इसको घुमा सकता ना तो मैं आपको घुमा के दिखाता कि देखिए बिल्कुल मिरर इमेज है एक दूसरे की। एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज है, सही है। बीच में ये लाइन अगर मैं लगा दूं ना, ये देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो चीज़ नीचे मैंने लिखी है उसी का बिल्कुल उलट ऊपर हो रहा है। तो ये याद रखिएगा कि लोगैरिथम का मतलब क्या होता है, y = log x होता है, और एंटी लोगैरिथम का मतलब क्या होता है, y = e⁻x। दे आर रिवर्स ऑफ ईच अदर, दे आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। सही है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? रिवर्स होते हैं। पहला पॉइंट तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, लोगैरिथम एंटी लोगैरिथम का रिवर्स होता है और एंटी लोगैरिथम लोगैरिथम का रिवर्स होता है। तो बेटा अब जो हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो किसका पढ़ने वाले हैं? एंटी लॉग का पढ़ने वाले हैं। अगली क्लास में हमें लॉग मिलेगा और लॉग से हम क्या निकालेंगे? एंटी लॉग निकालेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि लॉग और एंटी लॉग क्या होते हैं? एक दूसरे के एंटीडोट होते हैं। एंटीडोट का मतलब क्या हुआ? जो काम लॉग करेगा उसका रिवर्स काम एंटी लॉग कर रहा होता है। तो एंटी लॉग जो होता है ना वो कितनी तरह का होता है ये भी समझ लीजिए। एंटी लॉग में एक किस्म ये होती है जिसको e⁻x बोलते हैं, और एक होती है जिसको हम लोग a⁻x बोलते हैं। ये दो अकसाम होती हैं, जैसे लॉग की दो अकसाम होती है ना। कैसे लॉग की दो अकसाम होती है मैंने आपको बताया था। लॉग की दो अकसाम होती है, एक की बेस 10 होती है और एक की बेस e होती है। इसी तरह एंटी लॉग की भी दो अकसाम है, एक में बेस a है और एक में बेस क्या होती है? e होती है। तो ये याद रखिएगा, लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं।
तो रिवर्स होने का मतलब क्या हुआ, दोनों का काम आपस में बिल्कुल उलट होगा, एक कुछ करेगा दूसरा उसका बिल्कुल उलट। अगर एक प्लस कर है तो दूसरा क्या करेगा, माइनस कर देगा। तो जो लॉग होता है उसको ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लिया जाता है, और एंटी लॉग को ख़त्म करने के लिए क्या लिया जाता है, लॉग लिया जाता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें हम लोगैरिथम और एंटी लोगैरिथम को पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, पहले ये बोर्ड कॉपी करें आप लोग, फिर हम आगे की बात करते हैं। बोर्ड जल्दी से कॉपी करें। ठीक है भाई, सबने नोट कर लिया भाई, नोट कर लिया सबने? ठीक है, तो अगली क्लास में जो है वो हम एंटी लोगैरिथम से वैल्यूज निकालना सीखेंगे। एंटी लोगैरिथम थोड़ा सा मुश्किल है एज कम्पेयर टू लोगैरिथम। लोगैरिथम बहुत ही आसान है, बहुत ही बच्चों वाला है। एंटी लोगैरिथम में एक दो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी जिनको आपने सीखना होगा कि आप किस तरीके से इनको डील करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर हम लोग, तब तक के लिए आपके पास अल्लाह।